दोस्तों नमस्कार, कुमार इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अभी जितना सिलेबस में अभी कवर कराया है, चाहे यूपी पुलिस का हो या एजीटीए का हो, उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आते थे, विटामिन से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो उन्हीं विटामिन को, जितने सारे विटामिन हैं उन्हीं के आधार पर आज का वीडियो है। जो क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं तो वही तैयार करके लाए हैं, जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो पहला क्वेश्चन है कि विटामिन के जनक कौन है, कि विटामिन बनाया किसने। तो ये फंक, आधार फंक नाम है उनका। तो 1911 में उन्होंने इसकी खोज की थी, विटामिन की इतने सारे विटामिन हैं तो फंक ने इसकी खोज की थी। तो पहला विटामिन है विटामिन ए। इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। और जिससे कमी से रोग होते हैं तो ऐसे रतौंधी रोग होता है, इससे आदमी को कम दिखना या झिलमिल सा, या रात में से आदमी के दिन में भी थोड़ा सा मालूम पड़ता है। रतौंधी से लोग एक कहावत कहते हैं, रतौंधी आने लगी। तो वैसा होता है, सिस्टम हल्का हल्का सा महसूस होता है कि हाँ कुछ कम दिखता है। तो रतौंधी, और उसका जो इसके स्रोत होते हैं कि आप विटामिन ए की कमी को आप पूरा कर सकते हैं, तो दूध, अंडा, पनीर, हरी सब्जी या मछली का सेवन कर। जो लोग जैसे चाहे वेजिटेरियन हो चाहे नॉन वेजिटेरियन हो, जिसको इससे जो पसंद है खाने में, तो खाने से उसका पूरा हो जाता है। अगला है B1, तो थाइमिन इसका रासायनिक नाम है। इसकी जो कमी से रोग होता है तो बेरी-बेरी रोग होता है, जो बहुत पूछा जाता है। इसका जो सूखा मिर्च आप खाइए, मूंगफली, तिल भी और बिना धुली दाल। अगला है B2, जो राइबोफ्लेविन, जीभ का फटना, त्वचा का फटना, आँख का लाल होना, तो इसे खमीर, कलेजी, मांस, हरी सब्जी, गाय का दूध। अगला है B3, नियासिन, तो पैलाग्रा रोग से त्वचा में दाद हो जाता है, फोर्डी सिंड्रोम होता है, कि उससे मांस, मूंगफली, आलू, टमाटर, पत्तीदार सब्जी का खा सकते हैं आप। अगला है B5, तो पेंटोथेनिक अम्ल से बाल का सफ़ेद होना। आजकल तो बहुत ज़्यादा होता है कि लोग, क्योंकि बाल सफ़ेद समय से पहले, बाल समय छोटे छोटे बच्चे हैं उनके बाल सफ़ेद हो जाते हैं। मंद बुद्धि होना, तो इसके लिए आप मांस, दूध, मूंगफली, गन्ना, टमाटर आप खा सकते हैं। अगला है B6, पायरिडॉक्सिन, एनीमिया। एनीमिया बहुत पूछा जाता है कि एनीमिया रोग किसी कमी से होता है, तो B6 की कमी हो जाता है। इसका स्रोत है यकृत, मांस और अनाज। अगला है B7, बायोटिन, लकवा, शरीर दर्द, बाल का गिरना, तो इसका स्रोत है कि मांस, अंडा, यकृत, दूध, चुकंदर, सूखे मेवे। अगला है B11, फॉलिक अम्ल, एनीमिया, पेचिस जो हो जाता है व्यक्ति, छोटे बच्चों में पेचिस आने लगती है। फिर दाल है, यकृत, सब्जी, अंडा, सेम खिलाइए। और B12 है सैक्नो कावालामिन, इसको कहते हैं एनीमिया, पांडु रोग। इसके लिए आप, इसका स्रोत है मांस, कलेजी और दूध। अगला है विटामिन C, स्कारबिक एसिड, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्कर्वी रोग तो पूछता है कि स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है, किस विटामिन की कमी से होता है, तो ज़रूर आता है कि स्कर्वी रोग। तो विटामिन C, तो इसका जो रासायनिक नाम है स्कर्वी रोग, स्कर्वी, इसके जो कमी से जो रोग हो जाते हैं तो स्कर्वी रोग हो जाता है। तो खट्टे फल, मिर्च, अंकुरित अनाज। अगला है विटामिन D, कैल्सीफेराइड आता है। रिकेट्स का पूछता है, बच्चों में आइस्टोमलेशिया, ये छोटे वयस्क बच्चों में हो जाता है। तो इसके लिए इसका स्रोत है मछली के यकृत का तेल, दूध और अंडे। विटामिन E, टोकोफेरॉल, जनन शक्ति में कम होना। पत्तीदार सब्जी खाइए, जैसे डॉक्टर लोग बताते हैं कि आप पत्तीदार सब्जी खाइए। दूध, मक्खन, अंकुरित गेहूँ या वनस्पतिक तेल का इस्तेमाल करिए। विटामिन K, फिलोक्लेविन, रक्त का थक्का बनना, इसके लिए आप टमाटर, हरी सब्जी, अल्फाल्फा का सेवन करिए। अगला जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जितने सारे विटामिन हैं तो ये कार्बनिक यौगिक हैं, और ये कार्बनिक यौगिक हैं, और ये कैलोरी लेस, में कैलोरी ज़्यादा नहीं होती, कैलोरी लेस होते हैं। उनका कार्य होता है कि शरीर के जो उपापचय दर है उसको नियंत्रित करना, ये इन विटामिनों का काम होता है। और अगला पॉइंट है वसा में जो घुलनशील जो विटामिन है, तो KEDA, इसे केडा कहते हैं। शॉर्ट में याद करने के लिए आप केडा याद रखिए, तो ऑटोमेटिक उसको जब भी कभी सामने देखें तो याद आ जाएगा, उसको कहना नहीं पड़ेगा। क्योंकि इन 4 ऑप्शन में कोई ऐसा ऑप्शन नहीं, खास तौर पे ई पूछता है कि वसा में घुलनशील तत्व कौन सा है या कौन सा नहीं है। सारे दे रखे होंगे तो उसमें से ये बहुत सारे दे रखे होंगे तो नहीं दिया होगा, तो बोले इसमें कौन सा है। तो ये 4 ऑप्शन में, ये चारों में से कोई एक तो
ई का जरूर पूछता है कि वसा में घुलनशील है कि नहीं है। और जल में घुलनशील सिर्फ बी और सी, विटामिन बी और सी, बी कॉम्प्लेक्स वाले जो ये विटामिन दिए हुए हैं कि B1, B2, B3, B5, B6, B7, B11, B12 जो इतने हैं तो ये बी कॉम्प्लेक्स में आते हैं, ये जल में घुलनशील होते हैं। और जो खासतौर पे ये जो रेटिनॉल, थायमिन, विटामिन ए, B1 ये दो, और ये रतौंधी और बेरी का तो रोग ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बेहद। हम कितने दिनों हर वीडियो में ज़्यादातर कहते रहते हैं कि हर ये इम्पोर्टेंट बहुत है, इम्पोर्टेंट है भी। आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, चाहे यूपी पीसीएस का हो, चाहे आईएएस का हो। अभी जो यूपी पुलिस का जो ये आने वाला है, शायद पिछली बार जो किसी सेट में पूछा गया था कि ये तत्व जो विटामिन के हैं पूछे जरूर जाते हैं, इसके जो कमी के रोग हैं पूछे जरूर, ये तीन में से कोई न कुछ आएगा जरूर। किसका रासायनिक अगर दे रखा है कि रेटिनॉल आता है तो किस विटामिन की कमी से इसका रासायनिक नाम किसका है, एक जो कमी के जो रोग हैं तो किस विटामिन के कमी से होते हैं, ये दो हो गए। और एक स्कार्बिक एसिड का जो स्कर्वी रोग का बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये दो तो इम्पॉर्टेंट है ही है, स्कर्वी रोग का बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये एक और है, हाँ, राइबोफ्लाविन का भी बहुत पूछता है जी, पर लेकिन ये तीन तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन तीन का और प्लस ये दो, ये आप कहीं नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जो मित्र आपके अगर हमारा वीडियो उनको तो नहीं पहुंचा है, आप उनकी मदद करिए, हमारा वीडियो उनको शेयर करिए, वो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे अभी जब तक पुलिस की परीक्षा होने को है और अच्छे से वीडियो मिलेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। अच्छे से अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे जो अपना एक उद्देश्य है कि आपका चयन होना चाहिए पुलिस में। अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, फिर ये कोई नहीं कह सकता कि आपका चयन नहीं है। मेरी पूरी उम्मीद है कि अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपको देंगे जिससे आपका चयन हो जाए, आप अपने और अपने परिवार का नाम रोशन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस यूँ ही लगे रहिए, आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।